Good morning, students. Today we will start the chapter 2 Geography, Rocks and Minerals. Although exact origin of our earth is still not known, but माना जाता है कि अर्थ 4500 million year ago existence में आई. In the beginning it was very hot and molten. शुरुआत में अर्थ बहुत हॉट और मोल्टन थी, बट धीरे धीरे कूल हो गई और अपनी प्रेजेंट फॉर्म एक्वायर कर ली. अर्थ इज़ बेसिकली अ वाटर प्लैनेट, जहाँ पर 71% अर्थ सरफेस वाटर से कवर्ड है और रिमेनिंग 29% अर्थ कवर्ड विद लैंड. हमारी अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 वास्ट ओशियंस हैं. सो व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट? Huge land masses called continents. And what is ocean? Large water bodies called oceans. जो लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इट इज़ वेरी हाईली अनइवन. लैंड मासेस और कॉन्टिनेंट मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, जिन्हें लैंड हेमिस्फीयर कहा जाता है, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली वाटर है. इसी कारण इसे वाटर हेमिस्फीयर कहा जाता है. इस डायग्राम में देखिए, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इट इज़ कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर, एंड ये साउदर्न हेमिस्फीयर है इट इज़ कॉल्ड वाटर हेमिस्फीयर. आवर अर्थ कंसिस्ट ऑफ सेवरल शेल्स और लेयर्स लाइक अ लेयर ऑफ एन अनियन. अर्थ की लेयर को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. जो अर्थ की लेयर्स हैं उसकी जो कैटेगरीज हैं, नंबर 1 क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें अर्थ को डिवाइड किया गया है, अर्थ की लेयर को डिवाइड किया गया है. नंबर 1 क्रस्ट. द क्रस्ट इज़ द टॉप मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ. क्रस्ट जो कि डिफरेंट टाइप के रॉक से कंसिस्ट हुई है. क्रस्ट इज़ अ वेरी थिन लेयर. इसकी जो थिकनेस है अबाउट 50 किलोमीटर है. इस डायग्राम में देखिए, ये पार्ट क्रस्ट का दिखाया गया है. क्रस्ट लेयर कॉन्टिनेंट एंड ओशियन फ्लोर दोनों पर फाउंड होती है. क्रस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 शेल्स, सियाल जो कि अपर शेल्स है और सीमा जो कि लोअर शेल है. जो सियाल है वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बनी है और सीमा सिलिका एंड मैग्नीशियम से बनी है. द क्रस्ट इज़ नॉट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ कंटिन्यूस सिंगल सरफेस बट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेवरल मूविंग प्लेट्स. मीन्स क्रस्ट का जो सरफेस है वो सिंगल नहीं है, बल्कि कई प्लेट्स के रूप में रॉक्स के ह्यूज बड़े बड़े स्लैब्स हैं. ये प्लेट्स अर्थ के अंदर फोर्सेस के इन्फ्लुएंस से मूव करती है. द कॉन्टैक्ट जोन ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल इज़ कॉल्ड मोरोविक और मोहो discontinuity. The depth of moho form from 5 to 7 km beneath the surface of the ocean and 45 to 70 km below the folded mountain. The mantle layer crust के beneath means crust के नीचे लाई करती है. यहाँ पर देखिए, ये लेयर है, जो मेंटल लेयर है ये जस्ट क्रस्ट के नीचे है. इसकी डेप्थ 2900 किलोमीटर है. ये डेंस एंड रिजिड रॉक मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिकन जैसे मिनरल से कंपोज्ड हुई है. मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा जो कि इसी लेयर्स में प्रेजेंट होता है. मेंटल इज़ ऑल्सो नॉन एज एस्थोनोस्फेयर. कोर. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ नॉन एज कोर. इसका रेडियस अबाउट 3400 किलोमीटर होता है. इस डायग्राम में देखिए,
ये पार्ट कोर का दिखाई दिया है। कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। The core of Earth is largely based on the behavior of earthquakes waves. कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो अभी मैंने बताया, इनर कोर एंड आउटर कोर। जो इनर कोर है वो सॉलिड है, बट जो आउटर कोर है इट इज़ मॉल्टन या लिक्विड फॉर्म में है। कोर का टेम्परेचर 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। मोस्टली पार्ट निकल एंड आयरन से कंपोज्ड होता है। दस द कोर इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाइफ। इस कारण हम इसको नाइफ कहते हैं। कोर की डेंसिटी 11 से 15 होती है। रॉक्स एंड मिनरल्स। So what is rocks? Rocks is a natural deposit that forms the solid part of the earth crust. Means rocks natural deposit है जो कि earth crust के solid part से form हुए हैं। ये ग्रेनाइट और मार्बल की तरह हार्ड हो सकते हैं और सैंड, क्ले एंड ग्रेवल की तरह सॉफ्ट भी हो सकते हैं। रॉक इज़ नॉट अ केमिकल कंपाउंड। ये केमिकल कंपाउंड नहीं है बल्कि मिनरल का ही एक ग्रुप है। नाउ वी डिस्कस अबाउट मिनरल्स। सो व्हाट इज़ मिनरल्स? मिनरल्स आर द नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। लाइक केमिकल formula for water is H2O. This means that each molecule of water is constituted by 2 atoms of hydrogen and 1 atoms of oxygen. And physical properties का हम एग्जाम्पल देखते हैं तो physical properties like density, color and hardness. Minerals single element से भी बन सकते हैं like gold और sulfur and a compound of more than 1 element in a definite proportion like quarters means SiO2. SiO2 means silicon dioxide. Rocks that contain minerals which can give us metals are called ores. यहाँ पर देखिए ये रॉक्स के और मिनरल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्नियस रॉक, ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं और ये मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। Now we discuss about types of rocks. There are 3 types of rocks: igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. Igneous rocks. Igneous rocks are also called primary rocks. इसे primary rocks क्यों कहते हैं? Because ये सबसे पहले फॉर्मेशन होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो सबसे पहले होता है, इस कारण हम इसको इग्नियस रॉक या प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। द वर्ड इग्नियस इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशंस ऑफ मोल्टन रॉक मटेरियल, जिसे मैग्मा कहा जाता है। मीन्स जब वॉल्केनो इरप्ट होता है और इसमें से जो मैग्मा बाहर आता है और जब वह ठंडा हो जाता है तो सॉलिड बन जाता है और इसी से इग्नियस रॉक बनती है। जो इग्नियस रॉक्स होती है वो बहुत हार्ड होती है। अर्थ पर मोस्टली इसी तरह की रॉक्स पाई जाती हैं। दे आर गुड बिल्डिंग मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, ग्रेनाइट एंड डोलेराइट। इग्नियस रॉक्स को 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है और मैग्मा इरप्ट होता है और अर्थ सरफेस पर पहुंचता है और कूल होकर सॉलिड बन जाता है तो उसका रिजल्ट होता है, एज अ रिजल्ट रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस नॉन एज एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में मैग्मा
अर्थ सरफेस के बाहर आता है और ठंडा होने के बाद सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बन जाती है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है और मैग्मा इरप्ट होकर बाहर नहीं आता बल्कि अर्थ सरफेस में जो क्रैक्स हैं उसमें ही चला जाता है और अर्थ के अंदर मैग्मा धीरे धीरे कूल होता है एंड एज अ रिजल्ट फॉर्म क्रिस्टल ऑफ लार्ज 6 समटाइम्स मैग्मा ग्रेड डेप्थ में सॉलिड बन जाता है। मीन्स मैग्मा ग्रेट डेप्थ में जाकर सॉलिड बन जाता है और इसके कारण ड्यू टू वेरी लो कूलिंग लार्ज साइज ऑफ रॉक्स क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड वेरी डीप डाउन। इन डीप इग्नियस रॉक को ही हम प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। सो व्हाट इज़ प्लूटोनिक रॉक्स? जब मैग्मा ग्रेट डेप्थ में सॉलिडिफाई हो जाता है और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण डीप में जो लार्ज साइज की रॉक्स बनती है उसे प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स को सेकेंडरी रॉक्स भी कहा जाता है बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स derived from the pre-existing rock. Sedimentary meaning, sediments meaning जब igneous rocks roll down होती है, क्रैक होती है और स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है उसे सेडिमेंट कहते हैं। जब ये सेडिमेंट्स वाटर और विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं और एक प्लेस से आकर दूसरे प्लेस पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, किसी एक प्लेस पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो कंप्रेस होने के कारण सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। सो दे आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन एंड चॉक इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। These rocks contain fossil of animals and plants life. ये रॉक्स तब फॉर्म्ड होती है जब एनिमल्स एंड वेजिटेशन के रिमेन्स को बरिड किया जाता है और किसी दूसरी सेडिमेंट की लेयर से कंप्रेस कर दिया जाता है। विद द पासेस ऑफ टाइम जैसे जैसे समय बीतता जाता है द रिमेन्स चेंज इनटू द कोल एंड पेट्रोलियम। जो एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं वो कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई कोल एंड पेट्रोलियम आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 subtypes: mechanically formed sedimentary rocks, chemically formed sedimentary rocks and organically formed sedimentary rocks. Mechanically formed sedimentary rocks, when rocks are exposed to weather changes, they are broken and carried to particular site where material is deposits in layer and rocks are formed. मीन्स वेदर चेंज होने से जब रॉक्स ब्रेक डाउन होती है और किसी पर्टिकुलर प्लेस पर डिपॉजिट हो जाती है, दिस इज़ कॉल्ड मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जांपल क्ले, ग्रेवल्स एंड सैंडस्टोन। केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, जब वाटर एवोपरेट होता है जिस सॉल्यूशन में मिनरल्स सॉल्ट होते हैं, डेजर्ट या शैलो लेक्स में वाटर एवोपरेट होता है और अपने पीछे कुछ सॉल्ट की लेयर छोड़ देता है, तो ये सॉल्ट जब एक प्लेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं तो केमिकली सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट, जिप्सम एंड पोटाश। Organically formed sedimentary rocks, they are formed by the accumulations of the remnant part of organism. Means जब किसी organism like plants and animal का remaining part होता है और जब वह accumulate हो जाता है, मतलब एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, तब organically rocks बनती है। For example chalk, coal and limestone.
मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक एक ऐसी रॉक होती है जिसके फॉर्म में चेंज आता है जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक एक्सेसिव हीट और प्रेशर के कारण चेंज होती है। दिस चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक टू अनदर इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ वी डिस्कस अबाउट रॉक साइकिल। अब ये रॉक साइकिल किस तरीके से वर्क करती है, इसे देखिए। वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप ऑफ रॉक अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज रॉक साइकिल। जब एक तरह की रॉक अपने को दूसरी रॉक में साइक्लिक वे में कन्वर्ट करती है, इसी प्रोसेस को रॉक साइकिल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ सरफेस पर जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो सबसे पहले कौन सी रॉक बनती है? सबसे पहले इग्नियस रॉक फॉर्म होती है, फिर सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाती है इग्नियस रॉक, और जब सेडिमेंट रॉक पर हीट और प्रेशर पड़ता है तो सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। और मेटामॉर्फिक रॉक हीट के कारण दोबारा से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, और मैग्मा कूल होने के बाद अगेन इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रॉक साइकिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।